राहुल विहार दयाल बाग में आशीष साराभाई अपनी माताश्री को समर्पित श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करा रहे हैं, जहां श्रीमद् भागवत कथा की रसिक प्रवक्ता देवी साक्षी शुक्ला जी अपनी ओजस्वी और सुमधुर वाणी से श्रीमद् भागवत की अमृत वर्षा कर भक्तों को कथा का रसपान करा रही हैं। भावपूर्ण प्रसंगों, कथा और भजनों के माध्यम से भक्ति का संचार कर रही व्यासाचार्य साक्षात देवी स्वरूपा नजर आ रही हैं। भगवान बाराह के अवतार का प्रसंग और कथा के तीसरे दिवस भगवत प्रेमी ध्यानपूर्वक कथा को सुन जीवन लाभ ले रहे हैं। कथा के यजमान आशीष साराभाई का धार्मिक भाव क्षेत्र में लोगों को सनातन धर्म की प्रखर ज्योति प्रज्वलित कर रहा है। देखिए देवी साक्षी शुक्ला जी के मुखारविंद से बरस रही अमृत वाणी के कुछ अंश। दर्शन के लिए गए तब जो द्वारपाल थे दो जय और विजय उनको रोकने लगे। सनत कुमारों ने अनेक बार प्रयास किया कि हम भीतर जाएं और नारायण के दर्शन करें, पर द्वारपाल नहीं माने। तब सनत कुमारों ने क्रोध में आकर ये श्राप दिया कि हम तुमको श्राप देते हैं कि तुम 3 जन्म तक राक्षस हो जाओ। तब नारायण भगवान बाहर पधारे और देखा कि संत भगवान क्रोध में है। सर्वप्रथम उनका क्रोध शांत कराया और कहा कि आपने इनको श्राप तो दे दिया है, लेकिन अब आप ही इन पर कृपा करिए, क्योंकि आपकी बात मिथ्या नहीं जा सकती। संतों की बातों में तो स्वयं भगवान भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते। इस प्रकार कहा। सनत कुमार कहने लगे, अब हमने श्राप दे दिया है तो ये 3 जन्म तक राक्षस होंगे, लेकिन इनका कल्याण करने के लिए स्वयं आपको अवतार लेना होगा। वही जय विजय पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने, वही जय विजय दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने, वही जय विजय तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र बने, और सबके उद्धार के लिए भगवान ने अवतार लिया। आज इसका तीसरा दिन है और भागवत कथा अपने आप में एक आपको ऐसे जोन में ले जाता है जहां आप अपने चारों तरफ इर्द गिर्द वो ठाकुर जी से प्रभावित होके वही वातावरण को स्मरण करते हैं और उस साधुवाद को अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करते हैं। आज सनातन को हमको, और मैं चाहता हूँ सनातन जो धर्म जो है वो फैले और हम अपने बच्चों में शुरू से ही संस्कार डाल पाएं और सनातन जो हमारा कोर है हिंदुत्व का, इसको हम लेके आगे चलें और आगे बढ़ें। भाव ये है कि सबका कल्याण हो इसमें और सब इसके आनंद प्राप्त करें, बस सबको आशीर्वाद बना रहे इसका। आज जो है तृतीय दिवस है भागवत का, और इस भागवत का परीक्षित के रूप में हमारे आशीष साराभाई अपनी माँ को श्रवण कराते हैं। और कल जो है, कल का प्रसंग जो रहेगा वो श्री कृष्ण जन्म का रहेगा। कृष्ण भगवान का जन्म होगा और बाल लीलाओं के दर्शन होंगे। जे राहुल विहार पानी की टंकी वाला पार्क दयाल बाग में यह कार्यक्रम हो रहा है और सभी भक्त अधिक से अधिक संख्या में पधारे। आपका हृदय से स्वागत है, अधिक से अधिक संख्या में पधारे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत अच्छा भाव है, राहुल विहार में हो रही है और
हमारे मित्र हैं ये सारा भाई जी, बहुत बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है, बहुत अच्छी व्यवस्था है और गुरुजी बहुत अच्छे हैं, भागवत का सभी आनंद ले रहे हैं। लोगों को भागवत करानी चाहिए क्या? बिल्कुल भागवत करानी चाहिए, कलयुग में तो भागवत ही एक रास्ता है उद्धार पाने का, सबको सुनना ही चाहिए। लेकिन दुख इस बात का है कि लोग भागवत कराते हैं, सुनने वाले घरों में पड़े रहते हैं, जबकि उनको एक मौका मिला हुआ है, दरबार तक भगवान जी आए हुए हैं, कथा बाँच रहे हैं, सुनते नहीं है लोग। अगर वो संख्या में अच्छे लोग आए तो ये लोग और आगे बढ़ेगा ये काम।